नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनावों के लिए बीते कल वोट पड़ चुके हैं, जिसके बाद 23 नवंबर को मतगणना होनी है। लेकिन वोटिंग के बाद आने वाले एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ गए हैं और ये एग्जिट पोल के आंकड़े हर किसी को चौंका रहे हैं। इन एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि झारखंड में भी बड़ी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनावों में भी बीजेपी अधिक सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि हाल के दिनों में लोकसभा चुनाव और फिर हरियाणा विधानसभा चुनावों के चौंकाने वाले नतीजों ने एग्जिट पोल को सवालों के घेरे में ला दिया है, क्योंकि लोकसभा चुनावों और हरियाणा विधानसभा चुनावों में ज्यादातर एग्जिट पोल गलत निकले थे, जिससे अब लोगों का विश्वास एग्जिट पोल पर कम हुआ है। ऐसे में इसे सिर्फ अनुमान ही कह सकते हैं, लेकिन एग्जिट पोल को पूरा सच नहीं तो कम से कम 50 से 60% तक मिली सफलता के आधार पर एक वैज्ञानिक प्रक्रिया को माना जा सकता है। लोकसभा चुनावों के एग्जिट पोल में 400 सीटों का अनुमान तो पूरा नहीं हुआ, पर सरकार तो एनडीए की ही बनी। इसी तरह हरियाणा विधानसभा चुनावों के बाद आए एग्जिट पोल में कांग्रेस के सरकार बनने का अनुमान था, पर परिणाम में कांग्रेस का वोट प्रतिशत लगभग बीजेपी के बराबर ही आया। कहने का सिर्फ मतलब यही है कि हम एग्जिट पोल को पूरी तरह खारिज भी नहीं कर सकते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में जहां 288 सीटों के लिए मतदान हुआ, वहीं झारखंड में बीते कल दूसरे फेज के तहत 38 सीटों पर वोटिंग हुई है। दोनों राज्यों के नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल्स के आंकड़े सामने आ गए हैं। सबसे पहले बात 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में मुकाबला था, जहां महायुति में 288 सीटों में से 148 पर बीजेपी, 80 पर शिवसेना शिंदे गुट और 53 सीटों पर एनसीपी अजित पवार के उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जबकि 6 सीटों पर अन्य दल हैं और 1 सीट पर एमएनएस की तरफ से उम्मीदवार उतारा गया था। वहीं महाविकास आघाड़ी की तरफ से 288 विधानसभा सीटों में से 102 पर कांग्रेस, 96 पर उद्धव शिवसेना गुट और 86 सीटों पर शरद पवार के एनसीपी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जबकि 4 सीटों पर अन्य दलों के उम्मीदवारों के सियासी किस्मत का फैसला जनता ने ईवीएम में कैद करने का काम किया। बता दें कि एग्जिट पोल्स के जो आंकड़े सामने आए हैं उनमें मैट्रिक्स, चाणक्य स्ट्रेटजीज और जेवीसी अपने एग्जिट पोल में महायुति को बढ़त मिलने का अनुमान लगा रहे हैं। वहीं झारखंड में भी एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है। उधर उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनावों के लिए वोटिंग संपन्न हो चुकी है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक यूपी में भी बीजेपी को फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। तो मैट्रिक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति को 150 से 170 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि विपक्षी खेमा महाविकास आघाड़ी को 110 से 130 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 8 से 10 सीटें जाने का अनुमान है। जबकि चाणक्य स्ट्रेटजीज के एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति को 152 से 160 सीटें, तो महाविकास आघाड़ी को 130 से 138 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं अन्य को 6 से 8 सीटें मिल सकती हैं। जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति को 159 सीटें, तो महाविकास आघाड़ी को 116 और अन्य को 13 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 फेज के तहत वोटिंग हुई है। पहले फेज में 13 नवंबर को 43 सीटों पर मतदान हुआ था, जबकि बाकी 38 सीटों पर 20 नवंबर को दूसरे फेज के तहत वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बता दें कि झारखंड में चुनावी मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है, जहां एनडीए में शामिल आजसू को 10 सीटें, जेडीयू को 2 और एलजेपीआर को 1 और बाकी 68 सीटों पर बीजेपी चुनावी मैदान में रही। जबकि इंडिया गठबंधन में जेएमएम 41, कांग्रेस 29, आरजेडी 6, लेफ्ट 4 और 1 सीट पर अन्य चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे हुए देखे गए थे। लेकिन झारखंड में मुख्य रूप से सीधा मुकाबला बीजेपी और जेएमएम के बीच में देखने को मिला, जिसके चलते एनडीए का हिस्सा भाजपा ने सत्ता हासिल करने के लिए कई वादे किए, जबकि इंडिया गठबंधन में शामिल जेएमएम के प्रमुख और झारखंड सीएम हेमंत सोरेन सरकार अपनी सत्ता बनाए रखने की कोशिश में है। राज्य में चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल के नतीजों में एनडीए को बढ़त मिलती हुई देखी जा रही है। मैट्रिक्स एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 42 से 47 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को 25 से 30 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य को 1 से 4 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं चाणक्य स्ट्रेटजीज के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए गठबंधन को 45 से 50 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया ब्लॉक को 35 से 38 सीटें, तो अन्य को 3 से 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। जबकि जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए गठबंधन को 40 से 44 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं इंडिया ब्लॉक को 30 से 40 सीटें मिल सकती हैं और अन्य की बात करें तो उनके खाते में सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान है।
वहीं बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों को लेकर भी बीते कल वोटिंग हुई है। जिन 9 विधानसभा सीटों पर मतदान हुए उनमें गाजियाबाद अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मुरादाबाद की कुंदरकी, मैनपुरी की करहल, प्रयागराज की फूलपुर, कानपुर की सीसामऊ, मिर्जापुर की मंझवा और अंबेडकर नगर की कटेहरी शामिल है। इन 9 सीटों को लेकर एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। जेवीसी के एग्जिट पोल में बीजेपी को 6 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि सपा को 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं मैट्रिक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 7 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। बता दें कि वोटिंग के दौरान सीसामऊ में काफी हंगामा हुआ था। यहां से सपा ने नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया था और सुरेश अवस्थी बीजेपी के प्रत्याशी थे। इस सीट पर एग्जिट पोल में सपा की जीत दिखाई गई है। वहीं गाजियाबाद में बीजेपी को जीत मिल रही है। यहां संजीव शर्मा जीत रहे हैं, वहीं सपा के सिंहराज जाटव और बसपा के परमानंद गर्ग हार रहे हैं। वहीं मंझवा विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सुचि स्मिता मौर्य की जीत होने का अनुमान है। यहां भी सपा और बसपा की हार एग्जिट पोल में दिखाई जा रही है, जबकि कुंदरकी विधानसभा सीट पर सपा के हाजी रिजवान की जीत का अनुमान एग्जिट पोल में लगाया जा रहा है और यहां भाजपा को हार मिल रही है। इसके अलावा करहल सीट पर समाजवादी पार्टी को ही जीत मिल रही है। एग्जिट पोल की माने तो सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव की जीत पक्की मानी जा रही है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश यादव को हार का सामना करना पड़ सकता है। एक और जहां एग्जिट पोल के आंकड़ों में एनडीए की जीत को दर्शाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से एग्जिट पोल के नतीजों पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एग्जिट पोल्स ने महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी उपचुनाव में भाजपा गठबंधन को प्रचंड बहुमत की ओर दिखाया है। हमें विश्वास है कि नतीजे एग्जिट पोल से भी बेहतर होंगे। यह जनता का स्पष्ट संदेश है कि झूठ, दुष्प्रचार और कीचड़ उछालने की राजनीति अब नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी से देश और समाज की सेवा और सुशासन पर जनता का अटूट भरोसा कमल को और भी मजबूत बना रहा है। कीचड़ उछालने वाले विपक्षी नेताओं को जनता ने साफ चेतावनी दी है, जितना कीचड़ फेंकोगे उतने ही अधिक कमल खिलेंगे। जनता ने विकास और सुशासन का अपना फैसला सुना दिया है। वहीं एक अन्य पोस्ट में उप मुख्यमंत्री ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए लिखा कि 27 और 29 के सत्ताधीश बनने का सपना देखने वाले 2 अहंकारी नेताओं को जनता आईना दिखाएगी। उनका अहंकार और नकारात्मक राजनीति को देश कभी सफल नहीं होने देगा। देश को आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं, विकास चाहिए। जनता ने हमेशा सच्चाई, सेवा और विकास को चुना है और इस बार भी वही करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर जनता का अटूट भरोसा है। भाजपा ही वर्तमान, भाजपा ही भविष्य। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आए एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि हमें पता है कि महाराष्ट्र और झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी। हरियाणा में भी कांग्रेस सरकार बना रही थी, लेकिन क्या हुआ? कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखती है, उन्हें सपने देखने दीजिए। जबकि महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में लोग बीजेपी और उनके गठबंधन से नाराज हैं। इस बार के वोटिंग प्रतिशत ने यह साफ कर दिया है। बीजेपी ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं वे जनता को गुमराह करने का प्रयास था। लोग हमारे साथ सहानुभूति रखते हैं। जबकि झारखंड में एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर के बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि हमने हर विधानसभा क्षेत्र में काम किया है। भ्रष्टाचार चरम पर है, युवा और छात्र निराश हैं, इसलिए बदलाव तय है। वहीं कांग्रेस नेता प्रणव झा ने कहा कि ये महागठबंधन के पक्ष में स्पष्ट जनादेश है। हम पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जनता का उत्साह और बीजेपी के खिलाफ लहर ने यह साफ कर दिया है कि मुकाबला सिर्फ महागठबंधन के पक्ष में है। फिलहाल एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक तीनों ही राज्यों में, फिर चाहे बात महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की करें या फिर यूपी उपचुनावों की, हर जगह बीजेपी की जीत के अनुमान लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन अनुमानों में कितनी सच्चाई है ये 23 नवंबर को सामने आने वाले चुनावी परिणाम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।